अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम बखैर व आफियत होंगे और अपनी सारी की सारी तवज्जो अपनी तालीम पर मरकूज कर रहे होंगे। कल हमने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा, मुताबिकत के उसूल, और आज उसका बकिया हिस्सा हुरूफ का इस्तेमाल पढ़ेंगे। हुरूफ का इस्तेमाल इंतहाई मजेदार है, दिलचस्पी का बायस भी है अगर आप थोड़ी तवज्जो को बढ़ाएंगे तो। अगर तवज्जो नहीं करेंगे तो फिर बोरियत का सबब भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। हुरूफ का इस्तेमाल, हुरूफ हर्फ वो कलमा है जो अकेला कोई मानी नहीं देता, अकेला कोई मानी नहीं देता, लेकिन दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर यह बामानी हो जाता है। हर्फ वो कलमा है जो अकेला कोई मानी नहीं देता, लेकिन दूसरे लफ्जों के साथ मिलकर यह बामानी हो जाता है। हुरूफ की कई किस्में, लेकिन आज हम जो निसाब के मुताबिक चंद हुरूफ हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनके इस्तेमाल को सीखेंगे। सबसे पहले आज जिस हर्फ पे हम बात करेंगे वो है चूंकि। चूंकि मजे की बात यह है कि यह हर्फ किस जगह इस्तेमाल होता है और इसका असली मुकाम क्या है, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यह हर्फ चूंकि जुमले में किसी चीज की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। जुमले में किसी चीज की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसका मुहल्ले इस्तेमाल जो है पहली बात तो यह कि चूंकि जुमले में किसी चीज की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरी बात कि इसका मुहल्ले इस्तेमाल जुमले के शुरू में है। जुमले के शुरू में, मिसाल के तौर पर चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज ना जा सका। चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज ना जा सका, तो चूंकि का मुहल्ले इस्तेमाल जो है वो जुमले के शुरू में है। और नंबर 2 हमारे पास है क्योंकि। क्योंकि क्योंकि जुमले में किसी चीज की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये भी यानी क्योंकि भी जुमले में किसी चीज की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका जो मुहल्ले इस्तेमाल है जुमले के दरमियान में है। चूंकि का मुहल्ले इस्तेमाल जुमले के शुरू में और
क्योंकि का मुहल्ले इस्तेमाल जुमले के दरमियान में है। मिसाल के तौर पर अब दोनों में फोकस किस बात पे करना है कि चूंकि और क्योंकि में फर्क क्या है। वो कॉलेज ना जा सका, क्योंकि वो बीमार था। चूंकि वो बीमार है इसलिए कॉलेज ना जा सका। वो कॉलेज ना जा सका क्योंकि वो बीमार था। दोनों की तकरीबन इस्तेमाल एक सा है लेकिन मुहल्ले इस्तेमाल मुख्तलिफ है। दोनों किसी चीज की वजह बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फर्क क्या है? चूंकि जुमले के शुरू में और क्योंकि जुमले के दरमियान में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास है बल्कि। बल्कि ये हर्फ किसी अदना को आला और आला को अदना बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये हर्फ किसी आला को अदना और अदना को आला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका एक इस्तेमाल आला को अदना और अदना को आला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका दूसरा इस्तेमाल किसी चीज की नफी के लिए, किसी चीज की नफी के लिए भी ये इस्तेमाल होता है बल्कि। और इसका तीसरा इस्तेमाल किसी दूसरी सिफ्त को पहली सिफ्त में शामिल करने के लिए। हाँ जी, तो बल्कि का इस्तेमाल किसी आला को अदना और अदना को आला बनाने के लिए। इसकी मिसाल देखिए, वो इंसान ही नहीं बल्कि जानवर है। वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है। वो इंसान नहीं बल्कि जानवर है जी। आला को अदना बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ। दूसरी मिसाल, ये लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर है। ये लकड़ी नहीं बल्कि पत्थर है, किसी चीज की नफी करने के लिए। इसी तरह तीसरी पहचान किसी दूसरी सिफ्त को पहली सिफ्त में मिलाने के लिए, दूसरी सिफ्त को पहली सिफ्त में मिलाने के लिए। वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि सालेह भी है। वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि सालेह भी है। हाँ जी, तो बल्कि का इस्तेमाल तीन तरह से होता है। आला को अदना बनाने के लिए या अदना को आला बनाने के लिए, किसी चीज की नफी के लिए या फिर किसी दूसरी सिफ्त को पहली सिफ्त में मिलाने के लिए। अब हमारे पास है नंबर 4 लेकिन। लेकिन जब पहले जुमले में
शुबा वाक्य हो, जब पहले जुमले में शुबा वाक्य हो तो उसे दूर करने के लिए दूसरे जुमले से पहले ये हर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो उसे दूर करने के लिए दूसरे जुमले से पहले ये हर्फ इस्तेमाल करते हैं। जब पहले जुमले में शुबा वाक्य हो तो फिर दूसरे जुमले से पहले उस शुबे को दूर करने के लिए ये हर्फ इस्तेमाल करते हैं। उन्हें आना था लेकिन वो बीमार हो गए। उन्हें आना था लेकिन वो बीमार हो गए। जी, उन्हें आना था, पहले हिस्से में शुबा पाया जा रहा है तो उस शुबे को दूर करने के लिए लेकिन का इस्तेमाल और फिर वजह बयान की गई कि वो बीमार हो गए। उन्हें आना था लेकिन वो बीमार हो गए। अब हमारे पास है ना और नहीं। पांचवा, ना और नहीं। ना और नहीं कहां इस्तेमाल होंगे? ये हुरूफ किसी चीज की नफी के लिए इस्तेमाल होते हैं। ना का लफ्ज भी नफी के लिए इस्तेमाल होता है और नहीं का हर्फ भी नहीं के लिए, इसे नफी के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन दोनों में जुमले की कंस्ट्रक्शन का फर्क होगा, यह बात ज़हन में रखना जरूरी है। मिसाल के तौर पर वो बिल्कुल नहीं जा सकता, वो बिल्कुल नहीं जा सकता, नहीं के एतबार से मिसाल हो गई। और इसी तरह इतना ना खेलो कि बीमार पड़ जाओ। इतना ना खेलो कि बीमार पड़ जाओ। तो यहां से क्या पता चलता है कि ना और नहीं किसी चीज की नफी के लिए इस्तेमाल होते हैं। जहां नहीं इस्तेमाल होगा उस जुमले और ना के जुमले की कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फर्क होगा। और इसके बाद हमारे पास है वरना। नंबर 6 है वरना। वरना किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए यह लफ्ज इस्तेमाल होता है, यह हर्फ इस्तेमाल होता है किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए। तो वरना का हर्फ जो है किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना बीमार हो जाओगे। तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना बीमार हो जाओगे। हालांकि जुमला जो है थोड़ा टेक्निकली गलत है।
तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसका बीमारी से ताल्लुक नहीं है, तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना फेल हो जाओगे। तुम्हें पढ़ना चाहिए वरना फेल हो जाओगे। तो किसी काम का नतीजा जाहिर करने के लिए वरना का हर्फ इस्तेमाल होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हुरूफ हैं वो आपस में मिलकर आते हैं, जोड़े की शक्ल में आते हैं। अगर तो इस्तेमाल होगा तो के साथ, अगर और तो। जुमले में तरतीब यही रहेगी, जुमले के शुरू में अगर आएगा तो फिर दरमियान में तो का हर्फ आएगा। इसी तरह अगर जुमले के शुरू में जो आएगा तो दरमियान में तो आएगा, अगर तो जो तो। इसी तरह जब तब, ये वो हुरूफ जो जोड़े में इस्तेमाल होते हैं, जोड़े में मिलाकर इस्तेमाल होते हैं। तरतीब जुमले में यही रहेगी, अगर शुरू में आएगा तो दरमियान में तो, जो शुरू में आएगा दरमियान में तो, जब शुरू में आएगा दरमियान में तब आएगा। मिसाल के तौर पर अगर के हवाले से, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता, अगर वो मेहनत करता तो पास हो जाता। इसी तरह जो वो तेज भागता तो जीत जाता, जो वो तेज भागता तो जीत जाता। जी, शुरू में जो आया, दरमियान में तो। हमारे पास इसी तरह जब वो पढ़ता है तब वो अच्छे नंबर हासिल कर लेता है, जब वो पढ़ता है तब वो अच्छे नंबर हासिल कर लेता है। उम्मीद है तीनों जुमले समझ में आ गए होंगे। अगर जो, इनके दरमियान में तो, जब तो दरमियान में तब आएगा। और हमारे पास अब इसके बाद है अगरचे और लेकिन। अगरचे और लेकिन, अगरचे और लेकिन किसी चीज के एक से ज्यादा वस्फ बयान करने के लिए किसी चीज के एक से ज्यादा वस्फ बयान करने के लिए अगरचे और लेकिन का जोड़ा इस्तेमाल होता है। किसी चीज के एक से ज्यादा वस्फ, ज्यादा खूबियां बयान करने के लिए। अब मिसाल के तौर पे, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि जुमले में तरतीब यही रहेगी, अगरचे शुरू में और लेकिन दरमियान में। मिसाल के तौर पर अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है, अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो जुमले में किसी चीज के एक से ज्यादा औसाफ बयान करने के लिए अगरचे और लेकिन का जोड़ा इस्तेमाल होता है। सिर्फ और बल्कि,
सिर्फ और बल्कि किसी दूसरी सिफ्त को पहली सिफ्त में शामिल करने के लिए। किसी दूसरी सिफ्त को पहली सिफ्त में शामिल करने के लिए सिर्फ और बल्कि का इस्तेमाल किया जाता है। जुमले में तरतीब यही रहेगी। वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि सालेह भी है। वो सिर्फ आदिल ही नहीं बल्कि सालेह भी है। तो फिर किसी दूसरी सिफ्त को पहली सिफ्त में शामिल करने के लिए सिर्फ और बल्कि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह चूंकि और इसलिए, चूंकि और इसलिए, हम यहां चूंकि को पढ़ चुके किसी चीज की वजह बयान करने के लिए। यहां पर भी सेम रहेगा। किसी चीज की वजह बयान करने के लिए चूंकि और इसलिए का जोड़ा इस्तेमाल होता है। चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज न जा सका। चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका। चूंकि वो बीमार था इसलिए कॉलेज ना जा सका। इसके बाद हमारे पास है जैसे जैसे, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जूं जूं, तू तुम। जैसे जैसे, वैसे वैसे, जूं जूं, तू तुम। किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ मुसलसल आगे बढ़ना या कम होना जाहिर करने के लिए। किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ मुसलसल आगे बढ़ना एक चीज का दूसरी चीज के साथ मुसलसल आगे बढ़ना या कम होना जाहिर करने के लिए। जैसे जैसे के साथ वैसे वैसे इस्तेमाल होता है। जूं जूं के साथ तू तुम का इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे रास्ता दुश्वार होता गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे रास्ता दुश्वार होता गया। इसी तरह जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे रास्ता दुश्वार होता गया। जूं जूं ऊपर चढ़ते जाएं तू तू रास्ता तंग
तंग हो जाता है। जू जू ऊपर चढ़ते जाएं तू रास्ता तंग होता जाता है। तो अजीज दोस्तों, जहां तक आपने हुरूफ का इस्तेमाल पढ़ा भी और उनकी मिसालों से उनकी वजाहत भी सीखी, उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। बाकी नेक दुआओं के साथ कि अल्लाह आपको खुश रखे, सेहत याब रखे। मे अल्लाह ब्लेस यू इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। जीते रहो, हैप्पी हैप्पी, गुड गुड, गार्डन गार्डन, जबरदस्त ग्रेट, हाई फाई नो शाई, वेलकम ट्राई, राइट एंड टाइट, सुपर डुपर हेल्दी वेल्दी, हे एंड गई, नो थैंक्स। अल्लाह हाफिज।